दोस्तों, भारत के लोगों को अगर किसी चीज़ से डर लगता है और भारत की अर्थव्यवस्था को अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो डर लगता है अल नीनो से। यानी अल नीनो से। अल नीनो क्या होता है? यानी अल नीनो से सबसे अधिक डर लगता है भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों को। अल नीनो में जो है बारिश कम होती है, यानी बारिश जो है कम होती है। हीट वेव देखा जाता है, यानी हीट वेव देखा जाता है। हीट वेव देखा जाता है। और इस साल बताया जा रहा है कि भारत में अल नीनो आ रहा है, यानी अल नीनो आ रहा है 7 साल बाद जो है, यानी 7 साल बाद जो है फिर से भारत में अल नीनो आ रहा है। पिछला जब आया था अल नीनो 2016 में आया था, उसके बाद जो है 7 साल बाद 2023 में अल नीनो जो है भारत में एंट्री करने वाला है। और इससे जो है सूखा होगा, बारिश कम होगी, हीट वेव देखा जाएगा, अल नीनो की वजह से ही देखा जाएगा। और बताया जा रहा था कि जो अल नीनो है वो जो है अगस्त सितंबर के महीने में आने वाला है, यानी अगस्त सितंबर के महीने में आने वाला है। लेकिन उससे पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी है और जो है यह इससे पहले ही जो है यह जो है आ चुका है, यानी इससे पहले ही यह जो है अल नीनो है वो भारत में एंट्री कर चुका है। और इससे मानसून में भी काफ़ी देरी हो गई है। मानसून जो कि केरल में आता है, केरल वाला एरिया है, इधर से मानसून आता है। मानसून हम अगला चैप्टर में अगले वीडियो में हम बता देंगे कि मानसून कैसे आता है। ये मानसून आता है और केरल से आकर टकराता है, और ये मानसून में भी लेट हो गया था। 1 जून को ये मानसून जो है 1 जून को ये मानसून आ जाना चाहिए था केरल में, लेकिन आज जो है 8 जून को ये मानसून, यानी 8 जून को ये मानसून जो है केरल में जो है आया है, यानी केरल में जो है ये प्रवेश किया है। 8 जून को ये प्रवेश किया है, जबकि इसको 1 जून को ही आ जाना चाहिए था। और जो है ये इससे पहले 2016 में मानसून अल नीनो आया था, यानी अल नीनो है वो 2016 में भारत में आया था। लेकिन अब जो है यह फिर से 2023 में आ गया है, यानी 2023 में आया है, यानी 7 साल बाद जो है फिर से ये भारत में एंट्री कर चुका है। अल नीनो क्या है? अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है, यानी स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है लिटिल बॉय, यानी लिटिल बॉय इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिटिल बॉय। लेकिन आखिर अल नीनो है क्या? अल नीनो बनता कैसे है? अल नीनो होता कैसे है? तो मैं ये अल नीनो बता रहा हूँ कि अल नीनो है क्या। ये हमने ये बना दिया दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है। और ये जो है प्रशांत महासागर है, यानी ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ये हमने ज्योग्राफी में बता दिया था, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर है और यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, यानी यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। ये प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो अल नीनो में क्या होता है, यानी अल नीनो कैसे बनता है? तो अगर यहाँ का पानी जो है काफ़ी गर्म हो जाएगा और यहाँ का जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा, यानी यहाँ की जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा, यानी कोल्ड, यहाँ की कोल्ड पानी हो जाएगा, यहाँ का पानी हीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यह बनता है अल नीनो। यह बनता है अल नीनो बनता है। अगर यहाँ का पानी गर्म हो जाएगा, अगर यहाँ का पानी गर्म हो गया, हीट हो गया, और यहाँ का पानी कोल्ड हो गया, यहाँ दक्षिण अमेरिका का जो तक का पानी है वहाँ का पानी जो है वो कोल्ड हो गया, तो ये बनेगा ला नीना, यानी ला नीना बनेगा। ला नीना, अगर ला नीना बनता है तो भारत में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ला नीना बनता है तो। लेकिन इस साल जो है अल नीनो बनने वाला है। यहाँ का जो पानी है वो काफ़ी गर्म हो गया है और यहाँ का जो पानी है वो ठंडा हो गया है। ये विषुवत रेखा के पास है, यहाँ पर जो हमने बताया था गलापागोस द्वीप है। और यहाँ पर जो है यह अल नीनो बना है, यानी इस बार अल नीनो बना है। हर 2-3 साल में जो है ये अल नीनो बनता है और अल नीनो जो है हर 2-3 साल में ही यह आता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव यानी इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि सूखा होता है, बाढ़ आता है, यानी फ्लड होता है, जो है हीट वेव देखा जाता है, गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश कम होता है, यानी इस सब जो है इसका प्रभाव पड़ता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित है वो जो है इससे प्रभावित ज़रूर होती है। और जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इससे जो है प्रभावित होती है, और इस अल नीनो की वजह से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होगा ही। और जो है इससे भारत में लगभग जो है 100 साल में
यानी भारत में लगभग 100 साल में जो है 18 बार सूखा पड़ चुका है, यानी 18 बार सूखा पड़ा है, जिसमें 13 बार जो है ये अल नीनो की वजह से पड़ा है। यानी ये 13 बार जो पड़ा है वो 18 बार पड़ा है, जिसमें से 13 बार सिर्फ जो है अल नीनो की वजह से पड़ा है। अब देखना होगा कि यह अल नीनो कितना खतरनाक होता है और किस तरह से जो है कितना ज़्यादा होता है। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।